दोस्तों, सुबह उठते ही कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो वे आपके घर में दरिद्रता और मुश्किलों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही किन चीजों से बचना चाहिए और कौन सी चीज खानी चाहिए ताकि धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना एक बड़ी गलती हो सकती है। धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि सुबह के समय आईने में अपना चेहरा देखने से दरिद्रता, दुर्भाग्य और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि पर असर पड़ता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना न देखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। आजकल के समय में लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं या भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं तो ध्यान दें। शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए, बिना दांत साफ किए और सूर्यदेव को जल चढ़ाए बिना भोजन करना वर्जित माना गया है। सूर्यदेव से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है, इसलिए उन्हें धन्यवाद दिए बिना भोजन करना अनुचित है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, उन्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए। यदि चाय पीना बहुत जरूरी हो तो कम से कम दांत साफ करके या कुल्ला करके ही पिएं। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपने भाग्य को कोसना या किस्मत की शिकायत करना बहुत अशुभ माना जाता है। सुबह के समय आपके मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए। अगर आप नकारात्मक बातें करते हैं तो यह आपके जीवन में कई समस्याएं ला सकता है। सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान करें ताकि आपका पूरा दिन शुभ और फलदायी हो। नंबर 4, गंगा जल का महत्व। गंगा जल को हमारे शास्त्रों में बहुत पवित्र माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा वह नदी है जिसमें देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसीलिए गंगा जल को कभी अशुद्ध नहीं माना जाता। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें और इसे अपने सिरहाने रखें। सुबह इस जल को अपने बिस्तर पर छिड़कें और फिर पी लें। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ऐसा करता है उसे युगों तक लाभ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा से रंक से राजा बन सकता है। मान्यता है कि यदि मृत्यु के समय सुबह उठकर यह काम जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता समाप्त हो जाए तो सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन करें। दर्पण में अपना चेहरा न देखकर ठाकुर जी या हनुमान जी की तस्वीर के दर्शन करें। अपने कमरे की दीवार पर उनकी सुंदर तस्वीर लगाएं। सुबह उनका दर्शन करने से आपके जीवन में उन्नति और शांति आएगी। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती मां का आशीर्वाद लें। उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर पैर रखें। यह करने से आपके भाग्य में आई दुविधाएं दूर होने लगती हैं। शौच और स्नान के पश्चात अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना न भूलें। यदि घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। अब जानते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीजें भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप सुबह घर से बाहर निकलें तो 2-4 दाने चावल जरूर साथ रखें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, जब आप सुबह काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकलें तो भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता लेकर आशीर्वाद समझकर खा लें। यह आपको ईश्वर की कृपा प्रदान करता है, जिससे आपके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी अच्छे कार्य के लिए बाहर जाने से पहले मीठा अवश्य खाएं। सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे जीवन में शुभता और सफलता प्राप्त होती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार माथे पर चंदन का तिलक लगाना विजय प्राप्त करने का संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह माथे पर तिलक लगाकर बाहर निकलता है उस पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तिलक लगाने से मनुष्य अकाल मृत्यु से बचा रहता है और नकारात्मक शक्तियां उस पर प्रभाव नहीं डाल पाती।
नंबर 5, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं उन्हें घर परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। यह उपाय न केवल लंबी उम्र प्रदान करता है बल्कि त्वचा की चमक और स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। नंबर 6, हर सुबह घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना शुभ माना जाता है। इससे कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। नंबर 7, स्नान और अन्य नित्य कार्यों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है और जहां तुलसी की सेवा की जाती है वहां देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। तुलसी की छोटी सी सेवा भी आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशियां ला सकती है तथा जो लोग तुलसी के पौधे की सेवा करते हैं उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा अवश्य करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाने से वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। वास्तु के अनुसार घर में हर रोज दीपक जलाने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय घर का वातावरण शांत रहना चाहिए। कुछ घरों में सुबह उठते ही क्लेश, कटु वचन या अपशब्दों का वातावरण बन जाता है। यह चाहे पति पत्नी के बीच हो, माता और बच्चों के बीच हो या किसी अन्य सदस्य के साथ। जिस घर में सुबह उठते ही अशांति होती है वहां से मां लक्ष्मी तुरंत चली जाती है। इसलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे से मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। शांत और सुखद वातावरण वाले घरों में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि हथेलियों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा और सेवा करना अत्यंत लाभकारी होता है। उन्हें रोटी खिलाने से देवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाएं। जिन घरों में यह नियम का पालन किया जाता है वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सूर्यदेव को जल चढ़वाते हैं तो इससे उनके व्यक्तित्व और बुद्धि का विकास होता है। तो दोस्तों, ये वे महत्वपूर्ण काम हैं जिन्हें सुबह के समय आपको अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि सुबह के समय कौन सी चीजें खानी चाहिए ताकि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें।